बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा विद महविश मुमताज़ बेग। चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। नाजरीन बढ़ते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब। जी नाजरीन, आज की पहली स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। मेरा ज़मीर मुतमईन चोर लुटेरों के साथ नहीं बैठ सकता, देखकर फैसला करूंगा। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। सियासत की दुनिया में अजीबो फराज खाता था और ना ही खाने देता था, यही मेरा जुर्म ठहरा। जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है, इनकी सियासत और इनकी मुनाफिकत पर अफसोस है। जमहूरी आदमी हूँ, अच्छे इंसानों को पसंद करता हूँ, पार्टी की जो पोजीशन है उसको सपोर्ट करूँगा। तरीका जो इख्तियार किया गया सही नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। यहाँ पर नाजरीन अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब की जो ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऑब्वियसली उनकी अपनी तरफ से तो जाहिर सी बात है परफेक्शन है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पार्टी के साथ वफा किया, ये पार्टी को जो सपोर्ट करते थे, आप बीच में लोगों की मुनाफिकत करना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो अमीन गंडापुर साहब ने जितना इनको हम कहेंगे कि पॉलिटिकली इनको गंदा किया, पॉलिटिकल जो गेम इनके साथ खेला गया, यकीनन इनको अभी होश तो आ गया होगा कि अब कैसे लोगों को अपने पार्टी में रखना है, कैसे लोगों को सपोर्ट करना है, उनको आगे लेके चलना है, अगर आगे उनको कोई चांस मिलता है तो। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट की जानिब। हॉर्स ट्रेनिंग, पीटीआई हुकूमत की आइन शिकनी, हर फोरम पर जंग लड़ेंगे, मुत्तहिदा अपोजिशन का ऐलान। और नाज़रीन जिस तरीके से हमने देखा है पूरे पाकिस्तान फेडरल में, अभी चूँकि पंजाब का नया वज़ीर आला भी जो है वो सामने आ गया है, तो जिस तरीके से इस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन जो है ना, जिस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है, यकीनन ये बात कहना सही है कि अगर यूनाइटेड हों तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आप हर काम कर सकते हो। इसके अलावा नाज़रीन आज की अपनी लास्ट स्टेटमेंट की जानिब पढ़ते हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद कश्मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मौका नहीं दिया जाएगा, खालिद मुग़ल। तहरीक इंसाफ को वाजिया अक्सरियत हासिल, मेंबरान असम्बली की 50% से ज़ायद की हिमायत सदर पीटीआई सरदार तनवीर इलियास को हासिल है। सब आइन कानून के मुताबिक हो रहा है। कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए, कश्मीर की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात। यहाँ पर तो पीटीआई को इस वक्त कितना जो है वो चैलेंजेस का सामना है, कितने मुनाफिक हम कहें कि पॉलिटिकल स्टेज क्या इस वक्त बना हुआ है, सबके सामने है। अब जिस तरीके से पीटीआई को किनारा जो है इख्तियार करना पड़ रहा है, यहाँ पर अगर कोई पीटीआई की जानिब से ये बोलें कि हम बहुत मजबूत हैं और हमने तो जो है वो अपना लोहा मनवा के छोड़ना है, तो ये यकीनन यहाँ पर इस वक्त बेवकूफ़ी होगी। जो मुग़ल साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि मजबूत है अभी भी पीटीआई, तो ये आवाम भी डिसाइड करेगी। और इसके अलावा जो इस वक्त अपोजिशन मुत्तहिद हुई भी है, वो तो सामने सबको बता ही रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं आज की गिलगित बल्तिस्तान की पहली टॉप स्टोरी की जानिब। पहली स्टेटमेंट नाज़रीन हमारे पास मौजूद है। आमदनी नहीं तो मंसूबे भी नहीं, बिजली की स्कीमें रेवेन्यू से मशरूत। मुकर्ररा हदफ से कम आमदनी वाले अजला में नए मंसूबे नहीं लगेंगे। बिल अदा न करने वाले सार्फिन के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। कारोबारी लोग और सरकारी अदारे भी नादहिंदा हैं। उलमा कराम शरीयत की रोशनी में आवाम को आगाही दें, महकमे बरक़ियात। नाज़रीन अब ये डिपार्टमेंट भी मजबूर हो गया है, उलमा कराम से गुजारिश कर रहे हैं कि काइंडली अब आवाम को अवेयर कर दें, इस्लामी रूह से और शरीयत के लिहाज से काइंडली आवाम को अवेयर करें कि कैसे हलाल हराम में फ़र्क किया जाता है। और ये जो बिजली की चोरी है, बिल अदा ना करना और कुंडे लगाना, ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा आजकल इन हुआ हुआ है। डिपार्टमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि असल में और अच्छे अंदाज में फैसिलिटेट करें, बट अगर आवाम बीच में जो है वो इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, तो अब उनकी गुजारिश बल्कि उलमा की तरफ भी जो है ना उन्होंने पेश कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं अभी अपने अगले स्टेटमेंट की जानिब। सेक्रेटरी इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान मोमिन जान ने चार्ज संभाल लिया, हुकूमती कारकर्दगी को उजागर और मीडिया इंडस्ट्री की तरक्की के लिए इक़दामात करेंगे मोमिन जान। यहाँ पर नाज़रीन सिर्फ एक बात मैं क्लियर करने के लिए कहना चाहूँगी कि पॉलिटिकल बेस पे जो है वो पॉलिटिकल हमारे जो पर्सन्स हैं वो अक्सर जो है वो ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करते हैं। हमारी यूथ, हमारी पब्लिक जो है वो ब्यूरोक्रेसी को हर वक्त एक टारगेट बना के रखते हैं और उनको बुरा भला कहना कि काम नहीं करते और अपनी मनमानी करते हैं, जो है बहुत से एलिगेशन इनके ऊपर लगाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं शायद कि हुकूमत में जो अवामी नुमाइंदे आते हैं उनकी तरह ब्यूरोक्रेसी के पास जो
टाइम ड्यूरेशन होता है, कोई आपके जैसे 5 साल का टाइम पीरियड नहीं होता टेन्योर उनका जो है वो, अगर हम मैक्सिमम की बात करें 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ, ये उनका जो है वो मंथ होते हैं कि वो बैठकर अपने सीट पर जिस हद तक आवाम को फैसिलिटेट करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ये एलिगेशंस लगाना कि ब्यूरोक्रेसी ही जो है वो मुल्क को चला रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान का बेड़ा गर्क ब्यूरोक्रेसी ने करके रखा हुआ है, तो ये जस्ट एलिगेशन है। इनके ऊपर पढ़ने की बजाय फैक्ट और रियलिटी को जरा मद्देनजर रखा करें कि असल में काम करने वाले लोगों के पास टाइम कितना है, क्या टारगेट्स हैं और क्या एम लेकर इस वक्त अपने सीट पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब। हुकूमती अरकान नई सिपबंदी करें, अमजद एडवोकेट। हमारी जंग भूख, अफलास, गुर्बत और बेरोजगारी से है, एब्सोल्युटली नॉट कहने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वफाकी हुकूमत का कोई भी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत के किसी भी बंदे को ना जानता है और ना ही इन्हें पहचानता है। इस तरह हमारे मसाइल कैसे हल होंगे? निज़ाम सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी के हवाले हो गया, निज़ाम सारा का सारा ब्यूरोक्रेसी के हवाले हो गया। और इसके अलावा नाजरीन अमजद एडवोकेट साहब ने अपनी स्टेटमेंट में जो है वजाहत करते हुए KPN से गुफ्तगू करते हुए यही जिक्र किया कि नई सिपबंदी के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता, हुकूमती अरकान को फौरी फैसला करना होगा और इसके अलावा जो है वो मसाइल का हल नहीं है, मसाइल मज़ीद बढ़ते जाएंगे। ये KPN से गुफ्तगू के दौरान अमजद एडवोकेट साहब ने अपनी ब्रीफिंग में कहा। तो यहाँ पर अमजद एडवोकेट साहब की बहुत सी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, जैसे कि फेडरल के लोग सूबाई लोगों को नहीं जानते हैं और ना पहचानते हैं, उस तरीके से मेल मिलाप जो है नहीं है, वाकई नहीं है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि कंपेयर करें अगर PTI की गवर्नमेंट को पीपल्स पार्टी से या नून लीग से, तो ये एक नई जमात है, अभी पहली दफ़ा हुकूमत में आई है। आने के बाद जो इनका हशर नशर किया गया, हशर नशर हुआ गया, वो भी अवाम के सामने है। पीपल्स पार्टी के कोई इतने पुराने लोग तो नहीं हैं और ना इनमें कोई अपने पार्टी के लोग, नज़रियाती लोग भी नहीं हैं। जिस तरीके से पूरा इलेक्शन कंटेस्ट किया गया हम सब के सामने है, तो थोड़ा वक्त लगेगा अगर PTI के फेडरल के लोगों को जो है वो सूबाई लोगों के दरमियान जो कनेक्शन है, दोनों के दरमियान जो एक सिलसिला होना चाहिए अच्छे से जान पहचान का, तो उसमें अभी टाइम लगेगा। बाकी जो आपने कहा कि नई सिपबंदियाँ और ये चीज़ें, तो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम होना ही था, और अगर आप इसके ऊपर जोर दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा नाज़रीन अगली स्टेटमेंट हमारे पास है, गिलगित बल्तिस्तान में उखाड़ पछाड़ नहीं होने देंगे, MWM। हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की गई तो बड़ा नुकसान होगा, गुलामी की ज़िंदगी कबूल नहीं, इज़्ज़त के साथ जीना चाहते हैं। यहाँ पर ये तो कुछ नया ही चैप्टर नज़र आ रहा है। फेडरल में हुकूमत तब्दील हो गई, जो हशर नशर हुआ सबके सामने है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इस्तीफ़ों पे इस्तीफ़े दिए जा रहे हैं, हुकूमत वहाँ भी तकरीबन जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का ऐसा कौन सा खित्ता है जहाँ पर ये तब्दीली नहीं आ सकती और इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं हो सकता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। बाकी अच्छी बात है MWM ने इत्तेहाद किया और इत्तेहादी बुनियाद पे वफा कर रही है अगर हुकूमत के साथ, यानी कि PTI के साथ, तो दैट्स गुड। बट ग्राउंड रियलिटीज़ को टच करें और उसके साथ जो है वो मामला चलाने चाहिए। जी नाज़रीन, तो आज की गिलगित बल्तिस्तान की लास्ट टॉप स्टोरी, सुप्रीम अपील कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की सीनियर वकील मीर निसार एडवोकेट की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस सुप्रीम अपील कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान और सीनियर जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लेकर नाकिस खाने के तेल और एशिया खुर्दनोश और मुख्तलिफ मसालेजात के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ज़िला डिप्टी कमिश्नर्स और तमाम मुतल्लिका अदारों को अहकाम जारी कर दिए। जी नाज़रीन, ये बहुत ही एक अच्छा इक़दाम उठाया गया है और मीर निसार साहब ने एक बहुत ही सीरियस मामले के ऊपर जो है वो दरख्वास्त दायर की और इसके ऊपर अगर एक्शन लिया गया है तो यकीनन वो जो है वो मुबारकबादी की मुस्तहिक है, क्योंकि ये 2 नंबर मसालेजात और खाने के एशिया खुर्दनोश के मामलात में नाज़रीन कितना गिलगित बल्तिस्तान में आए रोज़ इशूज़ निकल रहे हैं, आए रोज़ जो है वो बीमारियों में मज़ीद इजाफा हो रहा है। तो अगर कोई जो है वो सोशल वर्कर बनकर या फिर अपने लोगों की खिदमत करने के लिए अपने काम से ज़रा हट कर भी अगर इसके ऊपर नज़रसानी करने की कोशिश करता है और लोगों को इसके हवाले से अवेयरनेस देता है तो यकीनन उनका साथ देना चाहिए। मीर निसार साहब ने बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव उठाया है। इसी के साथ नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।